जनक जी की दी गई सूचना जब आज अयोध्या में पहुंची है, श्री दशरथ जी महाराज ने खुद उठकर पत्रिका ली, वाचन किया, अत्यंत आनंद से भर गए। रनिवास में गए, माताओं को सूचना दी, अयोध्या में समाचार फैला और गुरुओं के आदेशानुसार दशरथ जी ने यह बात पूरे नगर में प्रसारित कराई कि राम जी की बारात में सबको चलना है। और प्रथम बारात लगन ते आई, लगन बाद में रखी गई, लेकिन बारात पहले प्रस्थान करके गई। पूरे अयोध्यापुर के जितने भी हैं सब आज अत्यंत हर्ष के साथ बढ़िया हाथी पर, घोड़ों पर, जब नर नाह ने बारात को पयान कियो, सुर नर विमान चढ़ी, देखत आकाश है। आज इतनी बारात है और इतनी विशद है, विशाल है, कहे रत ना कर गिनत नहीं पायो पार, श्री रामचंद्र जी की कितनी बारात है, अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं है। बारात में सभी चल पड़े हैं। तो देखिए, यदि अभी हम चल पड़ेंगे तो अभी तो आगे का प्रसंग है, अभी चलना नहीं है। ये कार्यक्रम हम आखिरी में रखेंगे कि एक बार बढ़िया खड़े हुए सो खड़े हुए फिर निकले, ऐसा रखेंगे। तो अभी के लिए बस आइए, एक पद के साथ ठाकुर जी की बारात लेकर हम पहुंचते हैं मिथिला नगरी। और मिथिला में आज सभी स्वागत के लिए तैयार। जनक जी ने रास्ते में जगह जगह पर ठहरने की व्यवस्था कराई, नदियों पर पुल बंधन करवाए और बारात ठहरती हुई अयोध्या से चल रही है मिथिला की ओर। अवधे नगरिया से अरे चल ले बरतिया है, सुहावन लागे के हाँ सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर है, सुहावन लागे। हमारे समिति के पदाधिकारी गण हैं, हमारे संरक्षक हैं भैया श्री अरविंद कुमार वाजपेयी जी, निटू भैया, अध्यक्ष श्री रजनीश अवस्थी जी, उपाध्यक्ष श्री पवन त्रिपाठी जी, कोषाध्यक्ष एवं प्रमुख व्यवस्थापक श्री वीरेंद्र भैया, हमारे सचिव श्री श्यामो द्विवेदी जी आज के मुख्य यजमान भी रहे हैं भैया, उप सचिव श्री रामप्रीत शर्मा जी, मार्गदर्शक श्री शिव कुमार अवस्थी, श्री अनिल सिंह जी, वरिष्ठ भाजपा नेता। तो आप सभी मंच पर पधारे, आप सबका बहुत जरूरी काम है यहाँ पे। तो आप सभी लोग आए, मंच पर विराजमान हो और भैया हमारे इंतजार कर रहे हैं जिनका भी नाम लिया गया है। जनक नगरिया भइले शोर है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर है, सुहावन लागे। ताली बजा लो मान भाव। देवतन मिले चलने बरतिया, हे सुहावन लागे।
बजवा बजेला घन सुहावन लागे बजवा बजेला घन घोर ए सुहावन लागे बजवा के शब्द सुनी फूल से मोरा मनवा है सुहावन लागे बजवा के शब्द सुनी से मोरा मनवा ये सुहावन लागे रोशनी से भाई बाया जोर है सुहावन लागे रोशनी से भाई बाया जोर हे सुहावन लागे परिछन चलली सब सखियां सरलियां है सुहावन लागे परिछन चलली सब सखिया सहेलिया हे सुहावन लागे पहिरेल लहंगा पटोर है सुहावन लागे पहिरेल लहंगा पटोर है सुहावन लागे अवध नगरिया से चल ले बरतिया है सुहावन लागे हाँ सुहावन लागे दोनों हाथ ऊपर करिए ऐसे बारात जाएंगे जनक नगरिया भैले शोर है सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर है सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर हे सुहावन लागे बोल दुल्हा सरकार की जय हो अयोध्या से बारात चली भाव बहुत सारे हैं पर आज समय कम है इसलिए कल जो भी बच रहा है नहीं बारात तो पूरी जाएगी बारात कहाँ छोड़ेंगे बारात तो लेके ही जाएंगे सारे अवधपुरवासी चले मिथिला की ओर अब राजा जी की यहाँ की बारात है दशरथ जी के यहाँ की बारात है बढ़िया शान से कोई हाथी पे बैठा कोई घोड़े पे बैठा शान से चले जा रहे हैं अच्छा इतने में एक गांव क्षेत्र से बारात गुजरी और वहां पे एक व्यक्ति ने कहा ये किसकी बारात है शान से कहा अरे राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम जी का विवाह होना है हम उनकी बारात लेके जा रहे हैं तब तक वो पूछ बैठा भैया दूल्हा कहाँ है दूल्हे के दर्शन करा देते ना तो बड़ा आनंद आ जाता दूल्हा कहाँ है अब ये क्या बताए कि दूल्हा तो हमारे बारात में है ही नहीं हम तो बिना दूल्हे की बारात लेके जा रहे हैं कैसे बोले तब तक उसने कहा दूल्हा दूल्हा तो पीछे है हम तो आगे वाले हैं ना दूल्हा पीछे है अब ये पीछे वाले बारातियों से पूछने लगे दूल्हा कहाँ है पीछे वालों ने कहा आगे वाले ने क्या कहा कि दूल्हा कहाँ है आगे वाले बाराती तो कह रहे कि पीछे है तो पीछे वाले बारातियों ने कहा अरे दरअसल भीड़ बहुत ज्यादा है दूल्हा सरकार बीच में निकल गए होंगे तुमने ध्यान नहीं दिया अब कैसे बोल दें कि बिना दूल्हा की बारात है ये थोड़ा आगे जब जाने लगे उसने कहा अच्छा ठीक है और दूल्हा सरकार का तो दर्शन नहीं हुआ ये बता दो विवाह कब है हम आ जाएंगे
अब इनको यू ना पता कि विवाह कब है, क्योंकि प्रथम बारात लगन ते कौन सी तारीख बता दे कि आ जाना। ये अयोध्या वासी आज बड़े संकोच में हो। अरे और इसी विनोद के साथ जब पहुंची बारात मिथिला नगरी, अब भैया इसको उतारूंगी मैं थोड़ा सा, पगड़ी पगड़ी नहीं होती, बहुत भारी जिम्मेदारी होती है और इसको संभालना सबके वश की बात नहीं होती, हमसे तो बिल्कुल ना समझती। पगड़ी खुद ब खुद आपका सर छोड़ दे, इसके पहले उसको सही जगह पर रख देना चाहिए, समझ रहे हैं। पगड़ी का अर्थ जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी आपको खुद छोड़ दे, इसके पहले आप अपनी जिम्मेदारी किसी योग्य के हाथ में छोड़ दीजिए कि भैया अब तुम संभालो, जैसा दशरथ जी करेंगे। मिथिला धाम जब बारात पहुंची और मुहूर्त निकला कि इस मुहूर्त में ठाकुर जी का विवाह होना है। आज गोस्वामी जी से बारंबार पूछा गया, जरा बताइए मेरे राघव सरकार आज कितने सुंदर लग रहे हैं, आज तो दूल्हा बने हैं, बड़े प्यारे लग रहे होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जेही बरबाजी राम असवारा, तेहि शारदऊ न बरने पारा। राम जी की शोभा की क्या कहूं, जिस अश्व पर अश्वारूढ़ होकर राघव सरकार मंडप की ओर गए थे ना, वो अश्व इतना सुंदर लग रहा है कि उसकी सुंदरता को स्वयं मैया शारदा नहीं बता सकती हैं। तो सोचो, जब अश्व इतना सुंदर है तो अश्व पर बैठने वाले मेरे सरकार कितने सुंदर लगते रहे होंगे। मंडप में जब सरकार जाने लगे, सखियां कहती हैं, सरकार राम जी तेज तेज चल रहे थे, जल्दी जल्दी, अब पहली बार मंडप में जा रहे, कोई अभ्यास थोड़ी ना है, जल्दी जल्दी जा रहे। सखियां कहती हैं, अरे सरकार चलो धीरे धीरे लालन लली के अंगना, धीरे धीरे चलो ना सरकार, कौन सी ताड़िका मारनी है, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, आराम से चलिए। अब राम जी धीरे धीरे चलने लगे, पर एकदम ही धीरे चलने लगे। अब सखियां क्या कहती हैं, ओ पग धीरे कैसे दूल्हा धरत ए सखी, चले ऐसे जैसे कोल्हू के बरद ए सखी। कोल्हू का बरद मतलब कोल्हू का बैल, जैसे बेचारा एकदम धीरे धीरे चलता है, चल ही नहीं पाता, ये वैसे ही तो चल रहे हैं। लखन लाल ने कहा, तुम सखियां हो कि मुसीबत हो, तेज चलते हैं तो कहती हो धीरे चलो, धीरे चलते हैं तो कहती हो कि कैसे ही धीरे धीरे चल रहे हैं। अरे कह विधि चले कि परे नगारी, जो भी चाल चलो सब ही में देती दोष बताए। जो भी चाल चलते हैं राम जी, सब में दोष निकाल के रख देती हो। सखियां कहती हैं, सुनो छोटे सरकार, सुनो, अवध नहीं ये है ससुराली, सुनो यहाँ पग पग पे गारी। अयोध्या नहीं है, ससुराल है, यहाँ पग पग पे गारी मिलेगी और सुननी पड़ेगी। राम जी मंडप में पहुंचे, मंडप में उस मणि में मंडप में विराजमान हुए और मेरी मैया जानकी का आगमन मेरे गोस्वामी जी कराते हैं। मैया ने आज जब चरण रखे हैं, मंडप की ओर चरण बढ़ाए हैं, बाबा जनक आज मन ही मन अत्यंत प्रसन्नता इतनी है कि राम जी के जैसा आज वर मिल रहा है, दशरथ जी के कुल के जैसा कुल मिल रहा है, पर मन ही मन एक दुख है, मेरी जानकी अब मेरे लिए पराई हो जाएगी। श्री जनक जी महाराज की ही बात नहीं, कोई एक साधारण सा संसार का पिता होता है ना, उसके मन में कन्यादान के समय यही भाव उठते हैं। श्री जनक जी महाराज हाथ में हिम्मत नहीं हो रही है कि दूब लेकर के और जल लेकर के अक्षत लेकर कन्यादान कर दें। सखियां बार बार कहती हैं, बाबा ये तो विधाता का बनाया हुआ नियम है जो सबको पालन करना पड़ता है, वैदेही का कन्यादान करिए। सजल नेत्रों से बाबा जनक कन्यादान करते हैं। कैसे? हेमवंत जिम गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कलि की रति नये।
जिस प्रकार से राजा हिमाचल ने मैया पार्वती का कन्यादान किया, मैया लक्ष्मी का कन्यादान सागर ने किया, ठीक उसी प्रकार से आज बाबा जनक माँ वैदेही का कन्यादान करते हैं। और सखियां मंगल गीत गाती हुई आज माँ वैदेही के कन्यादान में सिर्फ बाबा जनक नहीं, उनके उपरांत जितने भी आज मतलापुर के नर नारी हैं, जिनके हृदय में माँ के लिए जैसी भावना है, आज मैया का कन्यादान करके अपने जीवन के सर्वोच्च फल को प्राप्त कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर कन्यादान करने पधारेंगे, मैं एक प्रार्थना करूं कि इस तरह से आइएगा कि कथा में कोई विघ्न ना हो और कन्यादान का नियम भी पूर्ण होता रहे। सखियां कहती हैं आज मेरे राघव सरकार मैया जी से विवाह करने इस मणि में मंडप में पधारे हुए हैं। जब कन्यादान होने लगा, मैंने जैसा कि अभी निवेदन किया, बर कर कंज तर लली कर ऊपर, ताही में सोहत फूल पान है। अब बाबा करुणा धिया दान है, जंघिया चढ़ाए बाबा बैठल मंडप तर, बाबा करुणा धिया दान है। अब बाबा करुणा धिया दान है। मैया सुनैना की गति कहूं, सुसुकी सुसुकी रोवे मातु है सुनैना, आज बेटी भैले मोर बेरान है, आज बेटी भैले मोर बेरान है। जाही बेटी लागी हम जतन करोली, सेही बेटी भैले मोर बेरान है। अब बाबा करुणा धिया दान है। मैया सुनैना रोती हैं, बाबा जनक के आंखों में अश्रु हैं। कन्यादान संपन्न होने लगा। सखियां कहती हैं, हरे बांस मंडप छाए, सियाजू को राम जी ब्याहन आए। हरे बांस मंडप छाए, सियाजी को राम जी ब्याहन आए। सियाजू को राम जी ब्याहन आए, सियाजू को राम जी ब्याहन आए। हरे बांस मंडप छाए, सियाजी को राम जी ब्याहन आए। जब मोरी सियाजू को होते हैं टीका, जब मोरी सियाजू को होत है टीका, जब मोरी सियाजू को होते हैं टीका, जब मोरी सियाजू को होत है टीका, ऐरावत हाथी आए, सियाजू को राम जी ब्याहन आए। ऐरावत हाथी आए, सियाजू को राम जी ब्याह
गहने आए, सिया जू को राम जी ब्याहन आए। रतन जड़ित गहने आए, सिया जू को राम जी ब्याहन आए। हरे बांस मंडप छाए, सिया जू को राम जी ब्याहन आए। ओ सिया जू को राम जी ब्याहन आए हो, सिया जू को राम जी ब्याहन आए। कन्यादान के उपरांत भावरी जब होने लगी, सखियां कहते कस के बांधो, कस के। अच्छा, कहते हैं ना कि जिस संबंध में गांठ पड़ जाए फिर वो संबंध उतना मजबूत नहीं रहता। ऐसे कहते हैं ना कि संबंध में गांठ नहीं पड़नी चाहिए, कहते हैं कि नहीं कहते? पर ये विवाह का ऐसा संबंध है, जब तक इसमें गांठ पड़े ना तब तक संबंध ही नहीं जुड़ता है। रहीमन रस की खान में पोर पोर रस होए, पर जहां जहां पर गांठ है रस नहीं पावे कोई। गन्ने में हर जगह रस मिलता है, पर जहां गांठ होती है वहां पर रस। तो एक संत ने कहा ऐसा नहीं है कि गांठों में रस नहीं मिलता, एक गांठ ऐसी है जिसमें रस ही रस मिलता है। कौन सी? गांठन में है रस नहीं, अस जनी कहियो कोई, और गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस होए। गठबंधन की गांठ ऐसी होती है कि एक एक तार में सिर्फ प्रेम ही प्रेम छिपा होता है। सखियां कस के राघव जी को बांधती हैं और भावरी होती है, कुंवरी कुंवर कल भावर दे। भावरी हुई, सिंदूर दान हुआ है, और सिंदूर दान के उपरांत आता है जीवनार का क्रम। पर जीवनार आज नहीं कराऊंगी, वो तो कल ही होगा, वैसे भी सुबह ही होता है, तो वो कल कराएंगे, आज नहीं कराएंगे। आज की कथा में बस इतना समझिए कि मेरे ठाकुर जी का विवाह उत्सव, ब्रह्मा जी जब आए ना, ब्रह्मा जी देख के रोने लग गए। जब वो व्यवस्था देखी, ये क्या है? शंकर जी ने कहा ब्रह्मदेव आपको क्या हो गया, बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ पे हमारा बनाया हुआ तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। शंकर भगवान हंसे। शंकर जी ने कहा ये बताओ माता पिता के विवाह में बच्चे की फोटो आती है क्या? कोई छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा के शादी का एल्बम लेके बैठ जाए और लगे जोर से चिल्लाने, माता जी दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ क्या हुआ? आप दोनों गए थे शादी में, हम तो इसमें है ही नहीं। तो माता जी क्या कहेंगी, बेटा ये तब की फोटो है जब तुम नहीं थे, ये तब था। आज ब्रह्मदेव को शंकर जी ने समझाया ये जगत के माता पिता का विवाह, हम तो बच्चे हैं, हमारा इनके विवाह में क्या करनी दिखाई देगी। अब क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ अपने नेत्रों से 15 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। भगवान कार्तिकेय दर्शन कर रहे हैं, इंद्रदेव अपने 1000 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी फिर उदास हो गए, हमारे पास तो बस 2 2 4 4 दूनी 8 ही नेत्र हैं, सबके पास इतने ज्यादा हैं। शंकर भगवान ने कहा अरे जो 8 भी हैं उन 8 आंखों को किसी और की आंख देखने में क्यों खर्च कर रहे हैं? ब्रह्मा जी जो हैं उसी से भगवान को देखो। अर्थात इन आंखों का काम क्या है? 2 मिली हैं, 2 भी ठाकुर को देखने के लिए काफी है। ये मत कहिए कि 12 हो जाएंगी तब ही देखेंगे, जो मिली है कम से कम उतने से ही देख लिया जाए। और भैया एक बात कहूं, मैं आपसे नित्य प्रति कहती हूँ, आज तो विवाह की कथा है तो ज्यादा इधर उधर नहीं जाऊंगी, पर इतना समझ लीजिए ये विवाह का जो बंधन है, जितना प्रेम इस संबंध में है उतना ही प्रेम हम भी परमात्मा से कर सकते हैं अगर यही गांठ बांध ली जाए जो आज सखियों ने गांठ बांधी। मैंने कल भी आपसे बंधन की चर्चा की थी। ठाकुर जी को बांधने की क्षमता होनी चाहिए, और क्षमता ऐसी नहीं कि आप बल से बांध लेंगे, बल से कभी नहीं बांध सकते। मैं फिर कहती हूँ प्रेम से बांध लीजिए, अपने प्रेम के बंधन में सरकार को बांध लीजिए, सरकार कहीं आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है।
वो निश्चित पल पल साथ देते हैं। आज मिथिलापुर वासी अपने आप को धन्य समझते हैं, राम जी हैं, किशोर जी हैं, और जीवन में क्या चाहिए। तो देखिए, मैंने अभी आपको इसलिए बिठा के रखा था कि खड़े हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। अब मैं आपसे कह रही हूँ खड़े हो जाओ, क्योंकि अब हमें भी घर जाना है और आपको भी घर जाना है। रात ज्यादा आज हो गई है ना, हो गई। कोई नहीं, शादी विवाह के घर में होता ही है। कौन से विवाह में, एक बात बताइए, कार्ड पे टाइम लिखा होता है, बारात ठीक शाम 5 बजे हमारे निज स्थान से फला 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 जगह प्रस्थान करेगी, आप पधार कर अनुग्रहित करें। और आज तक काऊ की बारात ठीक 5 बजे निकली हो तो हमें बता दे। कभी नहीं निकलती भाई। विवाह में 10 काम होते हैं, तो हमारे राघव जी के विवाह में भला क्या कम काम होंगे। तो जरा अब विवाह का असली आनंद लेते हैं, थोड़ा सा नाचते हुए, झूमते हुए। अब ये यदि शर्म आ रही हो तो आजू बाजू अभी से उठा के धर दो, बीच में मत बुलवाइए। आराम से सब लोग थोड़ा सा खड़े होकर के नाचते हुए, झूमते हुए ठाकुर जी के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। और आज कंजूसी अगर आपने करी तो हम वादा कर रहे हैं, हम कल ना आएंगे यहाँ पे। फिर आप खुद अकेले बैठियो और अकेले कथा सुनियो, माइक आपकी तरफ लगवा देंगे। हो मोरा लगाया है, सेहरा सजाया है। नीटू भैया जी, आप ही लोग पीछे रहते तभी तो सब पीछे हो जाते। समिति वाले आगे आए और ये बिना समिति वाले भी आए। आप भी समिति से हो, ऐसा नहीं आप वहां की समिति से जुड़े हो। मोरा लगाया है, सेहरा सजाया है, दुनिया के स्वामी को दूल्हा बनाया है। आई है राघव की बारात, है मेरी सिया जी के द्वारे। आई है राघव की बारात, है मेरी सिया जी के द्वारे। आई है राघव की बारात, है मेरी सिया जी के द्वारे। आई है राघव की बारात, है मेरी सिया जी के द्वारे। सब नाचते हुए नजर आइए, खड़े होने के लिए नहीं खड़ा किया है। सब लोग नाचिए, सभी लोग। बोल बुला सरकार की। ऐसा सुंदर प्यारा दूल्हा कभी न देखा भाला है। ऐसा सुंदर प्यारा दूल्हा कभी न देखा भाला है। अरे इतनी सी बस कसर रह गई, ये थोड़ा सा काला है। इतनी सी बस कसर रह गई, ये थोड़ा सा काला है। आप सब नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? आप सब नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? ऐसा कोई नहीं है जिसको नाचना नहीं आता है। अभी शादी ब्याह में देखो, फिर देखो कैसे होता है। जिसको नाचना है ना, वो पीछे नहीं रहेगा, यहाँ आगे आ जाए और आगे आके बढ़िया से नाचते हुए नजर आइए। हो फिर भी ये प्यारा है, सर्वस्व हमारा है, काला होके भी जग से निराला है। हमको है इनसे प्यार, है मेरी सिया जी के द्वारे। हमको है इनसे प्यार, है मेरी सिया जी के द्वारे। दोनों हाथ ऊपर करिए, सब लोग ऊपर करिए।
द्वारे। चंद्रकला के ये आधार है मेरी सिया झुके द्वारे। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। देखो भाई, ये आपके हिलने के लिए तो हम नहीं गाएंगे, हिलने डुलने के लिए नहीं गाएंगे। नाचेंगे तो हम पक्का गाएंगे, एक नहीं दो गाएंगे, और हिलेंगे तो एक भी नहीं गाएंगे। तय कर ले, आप खड़े रहो, हम बैठे रहेंगे, तकलीफ हमें नहीं है, हम तो बैठे हैं। हाथ ऊपर करिए, कौन कौन नाचेगा? हाँ, नाचना पड़ेगा। हाथ ऊपर करिए, ऊपर करिए, सब लोग ऊपर करिए। नाचेंगे ना, भगवान के दरबार में झूठ ना बोलते, पाप पड़ेगा, पाप। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हाँ, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बोल चारों पहलवानी। खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त है, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है, देखो क्या खूब सजी है। फूल की प्यारी सूरत, फूल की प्यारी सूरत। ओ अरे जनक दुलारी के सोना श्रृंगार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग। और चारों हाथ। दशरथ जी सुनकर, पिता दशरथ जी सुनकर चले बारात लेकर, चले बारात लेकर अवधपुर वासी आए, अवधपुर वासी आए। ओह पवित्र मन मंगल गाए, पवित्र मन मंगल गाए। ओ अरे रंग अबील गुलाल उड़ाकर धूम मचाई है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आप लोग नाच रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो नहीं नाच रहे हैं उनके साथ हम क्या करें, क्या करें? कुछ उपाय बताइए, आप जो कह दो हम वही करें। सब लोग
ठाकुर जी आज दूल्हा बने हैं, भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ कि ना? हाँ कि ना? करनी चाहिए ना? आप बहुत संस्कारी श्रोता हैं, तो चलिए 5-5 बार करना शुरू करिए। परिक्रमा नहीं करेंगे भगवान की? अपनी जगह पे चलिए सब लोग 5-5 राउंड मारिए, मैं गा रही हूँ, आप घूमना शुरू करिए। अरे लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की चारों दुल्हानी, चारों पुरानी, अमर धाम की। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है मेरे भगवान की। क्या है? भगवान की क्या है? मुझे सुनाई नहीं दिया, वैसे भी कम सुनाई दे रहा है जब से यहाँ आए हैं। राम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, ऐसे होता है शादी है, अरे अच्छे से कहो शादी है। आज मेरे राम की शादी, आज मेरे राम की, आज मेरे राम की। जोर से बोलिए, यहाँ से जितनी ताकत यहाँ ले आओ। आज मेरे राम की, आज मेरे राम की, ऐसे में शादी है, ऐसे बोलना है, लाइव जा रहे हैं। आज मेरे राम की, आज मेरे राम की, और दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है, आज मेरे राम की, आज मेरे राम की। हाँ बराबर याद हो गया ना? अब गाएं, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी